कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधा नहीं बनते। आपने अपने स्लीव्स रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा, अब आप बने। अब तक नहीं थे, अब आप बने, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया ना और रिएक्शन चालू कर दिया। The moment you start giving reactions and responses to negatives, you have accepted that negatives in life. Keep the attitude of not accepting. The attitude of not accepting negatives in life can give you stability. किसी ने गधा तो बोल दिया, बोलने वाला तो बोल गए। प्रमुख समय हम सब मानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? उसका मेन रीजन क्या है? मूलभूत कारण? द्रौपदी जी ने क्या बोला? अंधे का बेटा अंधा, बराबर? सबने ये उत्तर दिया। इसलिए मानते कि यहां से वो दुर्योधन को जरा उसका मान भंग हुआ और पूरा महाभारत हो गया। पूरी दुनिया ये कहती है। प्रमुख स्वामी का एटीट्यूड डिफरेंट है। प्रमुख स्वामी कहते थे अगर द्रौपदी नहीं बोली होती तो कोई और बोला होता, लेकिन दुर्योधन में ये समझ नहीं थी कि बोलने वाले तो बोलते हैं, मैं कहां आंधा हूं, मैं तो देखता हूं, चाहे वो बोले। ये एटीट्यूड नहीं था ना दुर्योधन का, इसलिए महाभारत हुआ। द्रौपदी जी का कोई कसूर नहीं था। अगर द्रौपदी नहीं बोली होती कोई और बोला होता तो दूसरी बार क्या महाभारत करता वो? ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डिफेंस सिस्टम्स। अटैक्स तो चालू रहेंगे, तो एटीट्यूड्स में इस प्रकार की बातें हैं, काम में, संबंधों में। और तीसरे प्रकार के एटीट्यूड्स काम में परिस्थितियों के। प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, रूम छोटा था। किसी ने बताया कि स्वामी जी ये रूम छोटा है। स्वामी ने बोला छोटा रूम अच्छा, पावर कम यूज होता है। एक वीक के बाद टोरंटो में थे, 1988 का ये प्रसंग है, रूम बड़ा था। किसी ने बताया कि स्वामी जी ये बड़ा रूम ठीक है। प्रमुख स्वामी बोले हाँ बड़ा रूम ठीक, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। With the right kind of attitude, you are comfortable in all types of situations. अभी विनोद खन्ना ऑफ हो गए। उन्होंने एक प्रसंग लिखा था अमिताभ जी के बारे में कई साल पहले, कि एक बार शूटिंग में जाना था, उनको जरा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, वे आधा घंटा देरी से पहुंचे। और अमिताभ जी अपने जीवन में कभी लेट नहीं पहुंचे सेट पे। तो ओवरकोट पहनना था, तो वो तो ड्रेसअप हो गए थे, हैट बैट जो शॉर्ट था उसके हिसाब से। बहुत गर्मी थी और पसीना चल रहा था अमिताभ जी के चेहरे पे से। और विनोद जी ने कहा सर आई एम वेरी सॉरी कि सर लेकिन इतनी धूप में आप यहाँ बैठे हो, इतना पसीना। अमिताभ ने कहा ओ पसीना, ओ सॉरी, पसीना क्लीन कर दिया। सर आपको ये धूप और ये पसीना नहीं लग रहा है? अमिताभ सेड आई हैव कम हियर फॉर वर्क, I am not a sensor who could give you like a thermometer what is the heat. मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मैं ये अपेक्षा से नहीं आया हूँ कि वातावरण परिस्थिति मुझे अनुकूल हो। जो भी परिस्थिति है, मैं तैर करके क्या आया हूँ? काम करना है। तो ये धूप और ये पसीना आप जब बोले तब मुझे पता चला कि धूप और पसीना है, मैं काम करने आया हूँ। तो कोई भी परिस्थिति आपको अपने गोल से विचलित नहीं कर सकती, इफ यू डिसाइड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। प्रमुख स्वामी महाराज घूमते थे, वो गाड़ी थी पहले फार्गो कार थी, बड़ी कार थी, उसमें 8-10 लोग बैठ सकते थे। एक साल में 3 एक्सीडेंट हुए उस कार के। सबने कहा कि स्वामी ये कार है ना वो अपशुकन है, वो निकाल देते हैं। प्रमुख स्वामी ने कहा क्यों? कि स्वामी 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में। प्रमुख स्वामी ने बोला अपशुकन्याल नहीं है, बहुत भाग्यशाली है हम। क्यों? 3 एक्सीडेंट हुए लेकिन एक भी मरा नहीं। See how you look at things, you enjoy life. छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, लेकिन इतने बड़े महापुरुषों के जीवन में इसी विचारधारा से वे स्थिर रहते हैं। और हम लोग हमेशा फरियाद में रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होना था, उसने बिगाड़ दिया, यही चर्चा चलती है। कितना हुआ उससे आप आनंद लेना। आज के फंक्शन के लिए आपने इनविटेशन 500, 700, 800 को दिया होगा, उसमें से 100 लोग आए हैं, 75 लोग आए हैं। डिस्कस अबाउट 75 प्रेजेंट, डोंट डिस्कस अबाउट 800 एब्सेंट, टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ दिस सेमिनार।
डिस्कस अबाउट हु आर प्रेजेंट। एंजॉय तो किया ने, आनंद तो आया ने, कुछ तो मिला ने, प्रेजेंट तो थे, उसकी चर्चा करो ना। और यार उसको तो 3 SMS भेजे थे, वो नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, उसकी चर्चा क्यों ज्यादा करनी है? जो आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, कुछ पाके जा रहे हैं, उसके चेहरे देख के आनंदित हो जाओ। एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी इन लाइफ, एज सिंपल एज दैट। तो ये सेमिनार के बाद वो चर्चा मत करना, ये चर्चा करना। So this is attitude towards life, attitude towards work, attitude towards relationship, personal attitudes in life. And lastly, I would like to tell you कि छोटे मोटे ऐसे एटीट्यूड से ओवरऑल हम सुखी रह सकते हैं। जब अमेरिका में लाइट जाती है तब पता है वे लोग क्या करते हैं? He picks up the phone and calls the electric company. अरे ये लाइट क्यों गई, क्या हुआ? क्योंकि अमेरिकन्स आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स। जापान में जब लाइट जाती है तब जापानीज क्या करता है? सेल्फ वर्किंग पीपल, मेज ले आएगा, उस पर चढ़ जाएगा और फ्यूज ठीक करने लगेगा। दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल। और पता है इंडिया में जब लाइट जाती है तब क्या होता है? दरवाजा खुलता है, सब अंधेरा है, होता है, सबके अंधेरा, सबके घर में अंधेरा हो गया ना, हमारे घर में भी होता है। बैठ जाओ, और बाहर बैठ जाता है गप्पे सप्पे मारने के लिए। एटीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव और बड़ा रखना चाहिए, तो जीवन में बहुत आनंद आ सकता है। एक बेबी मॉस्किटो वाज ऑन हिज मेडन फ्लाइट। उसके माता पिता देख रहे थे कि हमारी बेबी मॉस्किटो की फर्स्ट फ्लाइट है विंग्स आने के बाद। एक स्टोरी है। एंड द मदर एंड फादर वर वाचिंग, ओह व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट, गुड टेक ऑफ। पूरे रूम में घूम के वो बेबी मॉस्किटो वापस आया माता पिता के पास, और उसकी माता ने बहुत इंक्विजिटिवनेस से पूछा, हाउ वाज योर मेडन फ्लाइट, पहली फ्लाइट कैसे थी? तब बेबी मॉस्किटो ने बताया, मॉम इट वाज ग्रेट। मॉम ने पूछा कैसे? मॉम मॉम एवरीबडी वर क्लैपिंग फॉर मी, मेरे लिए सब ताली बजा रहे थे। पता चला क्या था? सब एक्चुअली क्या कर रहे थे? उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। और उसने क्या एटीट्यूड रखा? मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। जब मारने के लिए भी प्रयत्न हो तब भी मेरे लिए तालियां है। दिस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ। एंड दे रिमेन हैप्पी। कितना आनंदित हो गए वो छोटा बेबी मॉस्किटो, कितना आनंद में आ गया होगा। अरे यार, इन माय मेडन फ्लाइट एवरीबॉडी वर क्लैपिंग फॉर मी। हाईएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स इन लाइफ। सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाओ, दिस इज एटीट्यूड। पानी की तरह सीखना। पानी ग्लास में भर देते तो शेप क्या ले लेता है? ग्लास का। बकेट में भर दो तो शेप क्या ले लेता है? बकेट का। सिचुएशंस के मुताबिक सेट हो जाओ। एडजस्टमेंट इज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। सब मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि आपके घर में सब आपके हिसाब से चलता है? बिपिन राम जी, घर के 4 दीवार के अंदर, ऑफिस में तो कुछ भी चलता होगा, वहां तो बहुत कम चलता होगा। सब अपने हिसाब से नहीं चलता है। इफ यू डोंट रिमेंबर अदर थिंग्स इन द टॉक, रिमेंबर ओनली दिस मच, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज शुड बी द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। आप भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP कैसे बना के मैं भी थोड़ा अपना रखूं और थोड़ा छोड़ दूं, आप भी अपना थोड़ा रखें और थोड़ा छोड़ दें, ताकि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और काम करें और थोड़ा नतीजा लेके आए। दैट शुड बी द एटीट्यूड इन लाइफ। नहीं, अगर मेरे विचार में आपको सम्मिलित होना है तो ही दूसरी बार मीटिंग में आप आना। This is not the way you work. This is not how great people have worked.